हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और इस सेकंड पार्ट के अंदर मोशन इन 2D करेंगे। इस चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन और एक रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी के बारे बाद में बात करेंगे, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, अगर फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल नहीं है तो जो पार्टिकल जो पाथ में मूव करेगा वो कर्व्ड पाथ होगा, ठीक है ना। तो फोर्स जो है, जो फोर्स लग रहा है वो पार्टिकल के वेलोसिटी के पैरेलल ना हो, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में वो जो पाथ होगा वो कर्व पाथ होगा। और अगर फोर्स जो है वो कांस्टेंट है तो हम लोग उस कर्व पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, या फिर ये जो मोशन होगा वो पैराबोलिक मोशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर इस मोशन को स्टडी करते हैं तो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड सच दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल टू फोर्स, ठीक है ना। तो अगर जो वेलोसिटी हो वो फोर्स के पैरेलल ना, तो उस कंडीशन में जो पाथ होगा वो कर्व पाथ होगा। ऑब्वियसली बात है, ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल होता तो फिर 1D बन जाता, अगर पैरेलल नहीं है तो 2D आ गया। इफ द फोर्स इज कांस्टेंट तो ये जो कर्व पाथ होगा उसको हम लोग पैराबोलिक बोलेंगे, और जिस मोशन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है पैराबोलिक मोशन, सॉरी वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, ये जो प्रोजेक्टाइल का डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉल है, और आज का जो लेक्चर होगा ना उसको बहुत अच्छे से आप पढ़ाई करना, क्योंकि अगर आज आपने ये वाला लेक्चर कर लिया मेरा बेसिक का, तो आने वाले प्रोजेक्टाइल का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो जाए, अगर नीट का सवाल हो, जेई मेन का हो या जेई एडवांस का हो, उन सवाल में से एक भी सवाल आपका अटकेगा नहीं। बट कंडीशन है कि आज आप अगर अच्छे से इसको पढ़ लो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल का मास आप मान लीजिए m, हालांकि हमारे यहाँ पे फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ले लेते हैं मास m, और इसको v वेलोसिटी और इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, और हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है ना। तो ये कुछ ये कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, ठीक है ना, ये कुछ ये कर्व्ड पाथ में मूव करेगा। अब ये सेम डायग्राम अगर हम लोग एक बार और बनाएं और उसको स्टडी करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि ये हमारा है वर्टिकल और ये हमारा है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे एक बॉल है और हमने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना। हमने इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो इसका जो मोशन होगा कर्व्ड पाथ में होगा, और अपन मान लेते हैं कि ये इस तरीके से हमने कर्व्ड पाथ बना दिया, ठीक है ना। ये हमने इस तरीके से यहाँ पे कर्व्ड पाथ बना दिया। अब अगर हम ध्यान दें तो ये बॉल पे होगा, फिर ये बॉल इस कर्व्ड पाथ के मैक्सिमम हाइट में आ जाएगा, फिर ये कर्व्ड बॉल यहाँ पे आएगा, और धीरे धीरे करते करते ये दोबारा नीचे गिरेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आएगा और एट द एंड ऑफ द डे ये दोबारा नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान से देखें तो बॉल के ऊपर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन या फिर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, जो कि कौन लगाएगा, धरती लगाएगा, या धरती लगाएगी, अर्थ लगाएगा, और ये हमेशा कांस्टेंट फोर्स नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना। फोर्स कांस्टेंट क्योंकि देखो, एक तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और इसका डायरेक्शन भी हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगा। अब अपन फोर्स की जगह अपन एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा, और ये जी लगता रहेगा, है ना। ये हमेशा जी नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। एक तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस पूरे मोशन के दौरान इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, नीचे की तरफ जी लग रहा होगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसने एंगल बनाया है थीटा, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ux, जो कि है u cos थीटा, ठीक है, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा जो कि है यू वाई, और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है ना।
तो इस इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ux u cos थीटा और एक वर्टिकल हो गया u sin थीटा। अब देखो यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है जो हम लोग निकालेंगे या फिर फाइंड करेंगे। पैरामीटर्स है, एक तो हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, नेक्स्ट है रेंज निकालेंगे। रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल या फिर बाय द प्रोजेक्टाइल जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हाइट होगी ना, इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, इसको h से डिनोट करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी इसको अपन r से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रेंज। सो और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल होगा इसको अपन बोलेंगे रेंज। ये हमारा हो गया मैक्सिमम टाइम। और ग्राउंड से लेके जब तक वो दोबारा ग्राउंड तक नहीं आ जाता है, ये जो टोटल टाइम होगा इसको अपन बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जहां से उसको, जिस हाइट से उसको प्रोजेक्ट किया गया, दोबारा उस हाइट तक अगर वो ना आ जाए उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा होगा उसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये कुछ पैरामीटर्स है जो मेरे को निकालने हैं। एक तो हाइट निकालनी है, रेंज निकालना है और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम क्या है, हाइट क्या है और यहाँ पे रेंज क्या है। रेंज है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब देखो, ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये टू डायमेंशनल मोशन है। तो आपको पता है, मैंने बताया था कि वेक्टर को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको उसके डायमेंशंस में तोड़ दो। ठीक है ना, इसका मतलब कि ये जो कंप्लीट मोशन है, हम इस कंप्लीट मोशन को दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक पार्ट होगा इसका वर्टिकल मोशन, दूसरा पार्ट होगा इसका हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है ना, तो चलिए अपन इसको करते हैं। सो क्या कर रहे हैं, वी विल ब्रेक द एंटायर मोशन इनटू टू पार्ट्स। एक होगा हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा होगा वर्टिकल मोशन। ठीक है ना, एक होगा हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा होगा वर्टिकल मोशन। और ये दोनों आपको बहुत अच्छे से देखना है। अगर ये पार्ट क्लियर हो गया तो समझ लो अपना काम निकल गया ना, अपनी बल्ले बल्ले हो गई। अगर अपने को ये वाला थ्योरी आज की समझ में आ गई तो फिर प्रोजेक्टाइल में ये मेरी गारंटी है कि आपका ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जो अटक जाए। अब सबसे पहले अपन हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब मेरा एक्स में मोशन और वर्टिकल मोशन मतलब मेरा वाई में मोशन। अगर अपन ध्यान दें तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने ux लिखी थी u cos थीटा। ठीक है ना, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात की कि मैंने जो डायग्राम बनाया था वहां पे हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा था, इसलिए ये u cos थीटा हो गया। अगर वर्टिकल के साथ थीटा होता तो u cos थीटा हो जाता और ये u sin थीटा हो जाता। तो मेरे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ux बराबर कितना है बच्चों, थीटा है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। अगर अपन एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की बात करें, अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की बात करें तो मैंने बहुत क्लियरली यहाँ पे डायग्राम बनाया है कि एक्सीलरेशन केवल नीचे की तरफ लगेगा और वो होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे क्लास में क्या करते हैं, 11th में एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं है तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, जीरो। नेक्स्ट वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई कितनी होगी, अगर ये यू कॉस थीटा हो गया तो यू वाई कितना हो जाएगा बेटा, यू साइन थीटा हो जाएगा। अगर अपन एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो हम इसको ले लेंगे माइनस जी। किसी को भी अभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, नेक्स्ट अपन ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। ठीक है ना, अपन निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, अब देखो टाइम कैसे निकाला जाए। टाइम निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है ना, सबसे पहले अपन निकालेंगे टाइम, और टाइम निकालने के हमारे पास हैं दो तरीके। अच्छा, टाइम निकालने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हम यहाँ पे और करना चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल मोशन हमें किसकी याद दिला रहा है। हॉरिजॉन्टल मोशन हमें किसकी याद दिला रहा है,
थोड़ा सा बस यहाँ पे डिस्कस करना है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट से पहले ये वाला पॉइंट उठा लिया। अगर आप यहाँ पे वेलोसिटी निकालने की कोशिश करो, आपको पता है v बराबर आप लिख सकते हो u प्लस ए टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जी, तो अपन दोनों ही हॉरिजॉन्टल बोलो या वर्टिकल बोलो, इसके अंदर हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा सकते हैं बच्चों। तो देखो v बराबर लिखा हुआ है u प्लस ए टी। हॉरिजॉन्टल में हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे x लिख लेंगे, यहाँ पे x लिख लेंगे, यहाँ पे x लिख लेंगे। अगर आप ध्यान दो कि इसका एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट ही रहेगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी always remains constant। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये क्या होगा, हमेशा होगा कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें ये पता लगा, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है इट इज जस्ट लाइक यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ही डायग्राम बनाएं तो ये है मेरा यू एक्स, या फिर बेटा ये है यू कॉस थीटा, और ये है मेरा यू वाई, या फिर ये क्या है यू साइन थीटा, ठीक है ना। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इस बॉल को बनाएं तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है ना, और मान लेते हैं कि कुछ समय के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है v, है ना। अब चाहे कुछ भी हो, इसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये u cos थीटा के बराबर ही रहेगा। अगर ये बॉल यहाँ भी आ जाए तो ये नीचे जाएगा, और मान लेते हैं कि नीचे v से जा रहा है, चाहे जो भी हो जाए, अब इसकी दिशा बदल गई है। वर्टिकल वाला यहाँ पे इसका वर्टिकल वाला ऊपर दिखाएगा और यहाँ पे इसका वर्टिकल वाला नीचे दिखाएगा, आप समझ सकते हो, क्योंकि ये ऐसे करके नीचे आ रहा है। लेकिन इसका जो हॉरिजॉन्टल है ये हमेशा बदलेगा नहीं, ये हमेशा u cos थीटा ही रहेगा। एक बात हमें ये यहाँ पे क्लियर हो गई कि इट्स हॉरिजॉन्टल मोशन, कि इट्स हॉरिजॉन्टल मोशन इज जस्ट लाइक बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ये ऐसे बिहेव करता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ते जा रहा है। अब वर्टिकल मोशन अब हमें कैसे लगता है, अगर आप वर्टिकल मोशन देखो तो वर्टिकल मोशन में आप लिख सकते हो v बराबर u माइनस जी टी। आपने ये वाला फॉर्मूला डेफिनेटली कहीं पे देखा होगा, और ये फॉर्मूला आपने देखा होगा मोशन अंडर द ग्रेविटी, ये वाला फॉर्मूला मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसका वर्टिकल मोशन ऐसे है कि किसी बॉल को u साइन थीटा से ऊपर फेंक दिया हो, कि किसी बॉल को u साइन थीटा से ऊपर फेंक दिया हो। तो हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे बिहेव कर रहा है कि u cos थीटा से ये कांस्टेंट आगे बढ़ रहा है, और वर्टिकल वाला ऐसे बिहेव कर रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी u बाई, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u बाई। तो इसका जो वर्टिकल मोशन है, इसका वर्टिकल मोशन ऐसे बिहेव करता है मानो कि इस बॉल को हमने, ये जो बॉल वहां पे रखी हुई है, इस बॉल को हमने पकड़ा और u वाई से ऊपर फेंक दिया है, तो ये ऊपर जाएगा और यूं नीचे भी आएगा। और इसका हॉरिजॉन्टल मानो कि ऐसे है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। अब अगर आप इन दोनों को एक साथ जोड़ दो तो u y के लिए तो ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है ना, u y के लिए तो ये ऊपर जा रहा होगा, और u x के लिए ये आगे बढ़ेगा। तो u y के लिए ये, तो u x के लिए ये
आगे बढ़ रहा होगा और यू वाई के लिए ये ऊपर जा रहा होगा। तो ये मोशन कुछ इस तरीके से होगा और इसलिए ये इस तरीके से कर्व पाथ में आएगा। क्यों? देखो x के लिए तो ये आगे बढ़ रहा है और y के लिए ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो y इसको ऊपर लेके जा रहा है और इसको नीचे भी लेके आ रहा है और x इसको आगे बढ़ा रहा है। अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो ये जो पाथ हो जाएगा ये कर्व्ड पाथ हो जाएगा। तो ux के लिए ये आगे जा रहा है और यू वाई के लिए ऊपर और नीचे आ रहा है। मान लो अगर यू एक्स दो तो ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। मोशन अंडर द ग्रेविटी, एक बॉल को ऊपर फेंक दिया है वो नीचे आएगा। अगर ऊपर और नीचे वाले को हटा दो, अगर यू एक्स को करो तो ये सिर्फ आगे जा रहा है। अगर दोनों को मिक्स कर दो तो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, इसलिए ये बन गया कर्व्ड पाथ। तो ये चीज आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है बच्चा पार्टी? हॉरिजॉन्टल मोशन है बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे जा रहा है। और वर्टिकल मोशन कैसे है कि किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर मैंने ऐसे करके फेंक दिया विद वेलोसिटी यू वाई। ठीक है ना? अब आपको पता है ना कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट में इस बॉल के पास केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। तो आप कॉपी में लिख लेना जो हम बोल रहे हैं। हम यहाँ पे बार बार लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, हर चीज छोटी छोटी लिख सकते हैं। तो लिख लेना एट हाईएस्ट पॉइंट, सबसे अधिकतम ऊंचाई पर, एट हाईएस्ट पॉइंट it has only horizontal velocity and vertical velocity becomes 0। हाईएस्ट पॉइंट में केवल उसके पास ux रहता है और uy उसका हो जाता है 0। ठीक है ना? चलो अब अपन निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना? अब देखो, अब जैसे कि अपन जो बात कर रहे थे उस समय, अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाए बच्चा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है ना? एक तो अपन निकालेंगे मेथड नंबर 1 से, दूसरा अपन निकालेंगे मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 1 क्या है और मेथड नंबर 2, और उसके साथ साथ अपन एक और मेथड से निकालेंगे मेथड नंबर 3। हालांकि मेथड नंबर 3 जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन आपके याद करने के लिए हम इसको मेथड नंबर 3 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है? तो देखो मेथड नंबर के 1 क्या है। अब आपको पता है कि मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी हो जाती है 0। ये बात आपको पक्का पता है कि मैक्सिमम हाइट में इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। सही बात है। तो मैक्सिमम हाइट में जो वर्टिकल वेलोसिटी वो 0 हो जाती है। ठीक है ना? तो हम लगाएंगे v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है ना? अब वर्टिकल में लगा रहे हैं तो यहाँ पे y लगाना है। अब देखो, ये हमेशा याद रखना, जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं ना, ये जो टाइम निकालते हैं ना कैपिटल टी, ये हमेशा वर्टिकल मोशन से निकालते हैं। ठीक है ना? टाइम हमेशा कैसे निकालते हैं? वर्टिकल मोशन से निकालते हैं। तो देखिए बेटा, तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 हो जा रही है, तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0। अगर अपन यहाँ पे बराबर दे दे तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? u साइन थीटा थी। एक्सीलरेशन कितना? माइनस जी, और ये t, तो t बराबर कितना आ गया बेटा? u साइन थीटा बाई जी। अब ये क्या है? ऊपर जाने का समय। अब मैंने आपको बताया ना कि जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना समय नीचे आने में लगेगा। तो ऊपर जाने में अगर u साइन थीटा, तो नीचे आने में भी u साइन थीटा। तो टोटल टाइम हो जाएगा t अप प्लस t डाउन। तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा t अप प्लस t डाउन, और ये बराबर आ जाएगा 2u, है ना, 2u साइन थीटा बाई जी। थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा कि टोटल टाइम हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो कैपिटल टी बराबर आ जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है? ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम। अब देखो, यही चीज हम लोग अब दूसरे मेथड से करेंगे।
अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टी अप लिखाया था u बाई जी, टी डाउन लिखाया था u बाई जी, और टोटल टाइम लिखा गया था 2u बाई जी। कब था? मोशन अंडर द ग्रेविटी में, ऊपर फेंका जाए। अब इसका जो वर्टिकल मोशन है ये हूबहू कैसे बिहेव कर रहा है कि किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए। तो इसका वर्टिकल मोशन जो है ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि हम किसी बॉडी को वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं। तो जो फॉर्मूला हमने वहां पे सीखा था वो सारे के सारे फॉर्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। बस यहाँ पे वर्टिकल में हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें u के जगह u y लिखना पड़ेगा। तो अगर अपन लिखते हैं तो देखो सेम फॉर्मूला आता है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसका जो वर्टिकल मोशन होता है वो बिल्कुल मोशन अंडर द ग्रेविटी की तरह होता है। तो जो हमने वहां पे यू यू लिखा था वो हमने यू वाई लिख देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो यू साइन थीटा बाई जी, और अब टाइम ऑफ फ्लाइट का भी इसी तरीके से याद करना, 2u y बाई जी, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो फॉर्मूला क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी। याद रखने से अच्छा है आप याद रखना 2u y बाई जी। क्या याद रखोगे? 2u y बाई जी। अब मेथड नंबर 3 क्या है? मेथड नंबर 3 में अपन इस्तेमाल करेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अब मैंने आपको बोला है ना कि हर टाइम निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में ध्यान देना है। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो देखो बॉल पहले भी ग्राउंड पे थी, है ना? अगर अपन यहाँ पे देखें, अगर अपन इसकी कोऑर्डिनेट्स लिखे तो 0,0 है, और अगर हम इसका कोऑर्डिनेट दिखे तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? रेंज r, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो देखो पहले भी इसका y कितना था? 0, और बाद में भी इसका y कितना है? 0 है। ठीक है ना? तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान दें तो पहले भी इसका y कोऑर्डिनेट 0 था, बाद में भी इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। इसका मतलब ये है कि y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। पहले भी ये ग्राउंड पे था, बाद में भी ये ग्राउंड पे। मान लीजिए कि किसी क्रिकेटर ने बॉल फेंका, तो बॉल कहाँ पे? अपन लगभग ग्राउंड में मान सकते हैं ना, बॉलर के हाथ में। फिर बैट्समैन ने उसको मारा और किसी दूसरे फील्डर ने कैच कर लिया। तो अभी भी जो बॉल का वाई कोऑर्डिनेट है वो तो ग्राउंड में ही है ना। तो बॉल तो एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ा है। टोटल टाइम में बॉल का वाई अभी भी कितना है? 0 ही है। तो अपन इस चीज का इस्तेमाल करेंगे और अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे एस वाई को 0 कर देंगे। तो ये हो गया है यू वाई, और ये टोटल टाइम ये हो गया माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड दोबारा 2u वाई बाई जी आएगा, या फिर टाइम पीरियड आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपको टोटल टाइम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन ध्यान देंगे मैक्सिमम हाइट पर। ठीक है ना? नेक्स्ट अपन ध्यान देंगे बच्चों मैक्सिमम हाइट पर, कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली जाए। देखो अगर अपन हाइट की बात करें तो दोबारा आपका ध्यान आकर्षित होना चाहिए वर्टिकल मोशन के तरफ। क्यों? क्योंकि हाइट का मतलब क्या? ऊंचाई। तो अगर ऊंचाई निकालनी है तो मैक्सिमम हाइट पर तो वाई पे निकालना पड़ेगा। और आपको मैंने बताया है कि मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। आपको पता है ना कि मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाएगी? 0। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। तो वर्टिकल में वाइट बात करेंगे तो वाई लिख लेंगे। अब देखो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू वाई का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू एस, है ना? और एस हमारा क्या है? एस हमारा है हाइट जो हमें निकालना है, तो इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। तो देखो हाइट का फॉर्मूला आ गया यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 2g, और यही तो हमने वहां भी सीखा था, यू स्क्वायर बाई 2g हाइट आता है। जो जो फॉर्मूला वहां पे है वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आएगा, बस यहाँ पे अब की बार यू वाई हो जाएगा। और यू वाई हमने हमारे डायग्राम में यू साइन थीटा लिया था, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कितना आ गया? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है ना? नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं हॉराइजॉन्टल रेंज की तरफ।
या हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी दूरी तय की गई है, तो अपन की बात करेंगे, ठीक है ना, रेंज की बात करेंगे। अब देखो रेंज आता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अगर आप चेक करो तो रेंज हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, तो हमें किसकी बात करनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल की बात करनी चाहिए। तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल की बात करें तो डिस्टेंस निकालने के लिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। अब सब जगह एक्स आ जाएगा। अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो इसके जगह आ जाएगा आर, यू एक्स के जगह आ जाएगा यू कॉस थीटा। अपन अभी यू कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, अपन अभी यू एक्स ही लिखेंगे। और टाइम मतलब टोटल टाइम, क्योंकि देखो रेंज निकालना मतलब बॉल यहां से लेके यहां तक आ गया और यही मेरा टोटल टाइम है, तो यहाँ पे अपन टोटल टाइम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ये आ गया हमारा रेंज का फॉर्मूला। इसको ही बहुत तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे कि अगर अपन लिखे रेंज का फॉर्मूला, तो यू एक्स कितना था, यू कॉस थीटा था, और टोटल टाइम कितना था, 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। तो यही जो फॉर्मूला है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, है ना। ये रेंज को लिखने का एक और तरीका आ गया। अब आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है, तो रेंज बराबर आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बहुत जन रेंज को इस तरीके से भी याद करते हैं, लेकिन आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए कि रेंज निकालने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोकस करते हैं। तो ये हो गया बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन का बिल्कुल बेसिक लेक्चर। नेक्स्ट में हम लोग कुछ शॉर्टकट्स निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कैसे होता है, और रेंज मैक्सिमम कब होता है, रेंज और हाइट के बीच में रिलेशन क्या है, और कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।